हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें हम काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी कर चुके हैं। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, कॉमनली हम देखते हैं कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं। तो वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं, और उनके अंदर जो लोकोमोशन होती है, एंड वो किसकी वजह से होती है, सीलिया एंड फ्लैजिला की वजह से। एंड उनके जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है वो भी होती है। एंड वो जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ सीलिया की हेल्प से ही खाते हैं। तो आज हम इस सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसको चलने में मदद करता है, उसको खाने में मदद करता है, उसको पीने में मदद करता है, और उसको सरवाइव करने में हेल्पफुल है। तो आज हम इसके बारे में, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं एंड क्या है इनका स्ट्रक्चर। और बेसिकली हम इनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो भी देखेंगे। तो आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो सबसे पहले हम सीलिया के बारे में बात करें तो सीलिया क्या होते हैं। बेसिकली जो सीलिया है, सीलिया वर्ड है, ये प्लूरल फॉर्म है। एंड सिंगल जो वर्ड है, सिंगुलर, वो हम बोलते हैं इसे सीलियम। एक सीलिया को बोलते हैं हम सीलियम। एंड बहुत सारे सीलिया जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे प्लूरल फॉर्म में सीलिया नाम देते हैं। एंड दीज आर द फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जिस भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। तो उसी टाइप में हमारे पास जो सीलिया है उनकी हमें अपीयरेंस दिखाई देती है किसी भी सेल या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। एंड जो सीलियाज होते हैं, these are the smaller structures which work like oars। तो ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ओर की लाइक से वर्क करते हैं, मतलब जैसे हेयर मूव करते हैं, जैसे कोई भी जो माइन्यूट फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मैनर में एक ही तरफ मूवमेंट शो करेंगे। तो वो हैं सीलिया हमारे पास। एंड जो सीलियाज होते हैं ये मेन काम क्या करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये बेसिकली जो सेल है उसकी मूवमेंट भी करवा सकते हैं जब सरफेस पे प्रेजेंट है। और सारे के सारे जब बीट करेंगे तो जिस भी सेल के ऊपर प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में ये सक्षम होते हैं। एंड सेकेंडली द सराउंडिंग फ्लूइड, और जिस फ्लूइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उसकी भी मूवमेंट करवा सकते हैं थोड़ी थोड़ी, बिकॉज जब ये बीट करेंगे तो फ्लूइड है उसके अंदर मूवमेंट आएगी। और जो सीलियाज होते हैं ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये फूड प्रोडक्ट को मूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीलिया, और अपने पास लेके आएंगे और नेक्स्ट उसकी अनगल्फिंग कर जाएंगे। तो इस टाइप में ये हमारे पास छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन्स, तो जिसे हम नाम देते हैं सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिला क्या होते हैं। तो फ्लैजिलाज जो बेसिकली सीलिया से इनका जो साइज़ है, जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इनका जो लेंथ होती है वो बड़े होते हैं। एंड ये हम कम्प्लीटली सीलिया के साथ इनका जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं, क्योंकि जो सीलिया होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और माइन्यूट होते हैं। एंड जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं जिस भी यूनिसेलुलर सेल के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसके थ्रू आउट द सरफेस, पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट जो फ्लैजिलाज होते हैं वो एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम फ्लैजिला के बारे में बात करें, फ्लैजिला जो होते हैं कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं। ये इनका जो लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है सीलिया के कंपैरिजन में।
एंड ये बेसिकली एक ही काम करते हैं, दैट इज़ द हेल्प इन द सेल मूवमेंट। ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजिलाज होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस रखते हैं, उनके स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो सेम ही होता है कि जो सेल के ऊपर प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट करवाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर ये देखिए बहुत जो लेंथ में बड़े हैं, 2 फ्लैजिला एक एंड पे प्रेजेंट है, एंड बहुत सारे जो छोटे छोटे सीलियाज हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं, वो उनके पूरे के पूरा जो आउटर सरफेस है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस टाइप में ये हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं एंड बेसिक उनकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, कि जब हम सीलिया या फ्लैजिला को अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, उनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करें, उनका टीएस कट करके देखें, तो हमें उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देते हैं, और किस फॉर्म में अरेंजमेंट हैं उनकी, वो हम बात करते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी सीलिया या फ्लैजिला है, तो जब हम उसको कट करते हैं उसका टीएस आता है हमारे पास। ठीक है, तो लाइक दैट ये हमारे पास एक बड़ा सा फ्लैजिला है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो हमारा सीलिया है या फ्लैजिला, इसके चारों ओर एक कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, एंड कवरिंग किसकी है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से कवर है। एंड बेसिकली होते क्या हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, तो ये एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसी की एक्सटेंशन, उसी की आउट ग्रोथ होते हैं, वो हमने पहले बात किया है। और फर्दर ये भी जो सीलिया है या फ्लैजिला, ये एक मेम्ब्रेन से कवर होंगे, तो हम उसे बोलते हैं इनकी आउटर कवरिंग, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये रही हमारे पास, यहाँ पे आप देखें इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोई भी जो सीलिया और फ्लैजिला है, इनके सबसे बाहरी जो कवरिंग है उसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये अराइज कहाँ से होते हैं, बेसिकली दे आर अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज प्रेजेंट एट देयर बेसिस। ठीक है, देखिए जहाँ से भी सेल से सीलिया या फ्लैजिला अराइज होते हैं, तो वहाँ पे उनके बेस में एक बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लाइक दैट, ये यहाँ पे जैसे शो रहा है बेसल बॉडी, तो वहाँ से हमारे सीलिया और फ्लैजिला अराइज होते हैं। ये मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक आप मान सकते हैं कि थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि उसके बाहर से, बेसल बॉडीज़ के बाहर से जो सीलिया और फ्लैजिला हैं वो अराइज हुए हैं, क्योंकि अगर अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी सिंपली आप ध्यान में रखें जो बेस पे एक बॉडी प्रेजेंट है, ऐसा एक हम माने कि सरफेस प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड, जो कि बाहर वाले सीलिया या फ्लैजिला को सपोर्ट दे रहा है, वहाँ से उसकी ओरिजिन होती है, और अंदर से उसको सपोर्ट देगा कि वो जो सीलिया या फिर फ्लैजिला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ना आ सके, उखड़ ही ना जाए, तो उसको अंदर से सपोर्ट देता है। दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ एंकर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ एंकर, मीन्स अंदर से फ्लैजिला और सीलिया को पकड़ के रखना, तो वो काम करती है बेसल बॉडीज़। एंड सेकंड, कंट्रोल देयर मूवमेंट, एंड इसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करेंगी, क्योंकि अंदर से उसको अगर कोई भी चीज़ जो पकड़ के रख रही है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो बाउंड हो जाएगी, ज़्यादा वो मूव नहीं कर पाएंगे, कुछ ही डायरेक्शन में उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। तो इसी टाइप में ये है हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एंड दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड अंदर से जो सेल के अंदर है वहाँ पे एक बेसल बॉडी प्रेजेंट है, जहाँ से वो अराइज हो रहे हैं। ठीक है, और वो बेसल बॉडी इन्हें क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है, अंदर से उनको पकड़ के रख रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। और जब किसी चीज़ को हम अंदर से होल्ड करते हैं, तो कॉमन की उसकी बाहर की जो मूवमेंट है सीलिया और फ्लैजिला की, वो
उनके होल्ड में होगी, जो कि बेसल बॉडीज़ के कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे पहले जब हम किसी भी सीलिया और फ्लैजिला का टीएस कट करें तो आउटर में हमें क्या दिखेगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम थोड़ा सा और उसे ध्यान से देखें तो जो आउटर मेम्ब्रेन के बाद अंदर वाला कोर है, जितना भी जो हमारे पास एक टीएस आएगा तो उसका अंदर का जो सरफेस है, सेंट्रल कोर है, तो हम उसे नाम देते हैं एक्सोनिमी। एक्सोनिमी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया या फिर फ्लैजिला, सिलेंड्रिकल लंबे लंबे स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड उनका जब हम टीएस कट करेंगे तो बाहर की हमें कवरिंग दिखाई देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर का जितना भी हमारे पास कंटेंट है वो एक सॉलिड कोर की फॉर्म में प्रेजेंट है, उस कोर को हम नाम देते हैं एक्सोनिमी, ठीक है। एंड इस एक्सोनिमी के अंदर क्या है कि बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि पैरेलल हैं लॉन्ग एक्सिस के, ठीक है। तो इस माइक्रो ट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है यहाँ पे वो रहेगी पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, कि जैसे जैसे जो हमारे पास सीलिया या फिर फ्लैजिला है उसकी जो लेंथ बढ़ रही है तो उसी टाइप में उसके पैरेलली काफ़ी सारे जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनकी अरेंजमेंट हम देखें तो जो एक्सोनिमी बना रहे हैं, सेंट्रल कोर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट है उनकी अरेंजमेंट हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें दिखाई देते हैं, 9 नंबर है उनका, 9 होते हैं। एंड वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबलेट, ठीक है। डबलेट मीन्स वो दो दो की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड अरेंज रेडियली अलोंग द पेरिफेरी, ठीक है। और जो पेरिफेरी है उसके रेडियली अलोंग प्रेजेंट होते हैं, कि जो हमारे पास इस सिलेंड्रिकल जो फ्लैजिला या फिर सीलिया है इसका जब हम टीएस कट करें तो उसका जो आउटर सरफेस है दैट इज़ द पेरिफेरी, ठीक है। उसके रेडियस पे, उस आउटर पेरिफेरी के एक रेडियस पे बहुत सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उनका नंबर होता है 9, ठीक है, 9 नंबर होता है। एंड हम उन्हें नाम देते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो दो इकट्ठे होते हैं, साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। तो आप डायग्राम में देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस जो सेंट्रल सॉलिड कोर है इसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दो दिखा रखे हैं। तो आप एक को कंसीडर करें, सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए, एक ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है हम इसे एक बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये डबलेट की फॉर्म में है तो दो हैं इसके अंदर, यहाँ पे शो कर रखा है, एक ये वाला हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेकंड ये वाला, ठीक है। तो एक डबलेट के अंदर दो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पूरी जो हम एक सर्कल के अंदर देखें तो हमारे पास टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। हम इन्हें काउंट करेंगे तो हर एक सीलिया और फ्लैजिला के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे पेरीफ्री के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे एक हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो इसकी पेरीफ्री पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं, वो भी किस फॉर्म में है, डबलेट की फॉर्म में, दो दो साथ साथ है, ठीक है। एक बात, सेकेंडली इसके बाद एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें और दिखाई देता है जो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पेयर और दिखाई दे रहा है, ये देखिए बच्चों, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पेयर और दिखाई दे रहा है, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, तो दोनों मिलके एक पेयर और बिल्कुल सेंटर के अंदर बना रहे हैं एक पेयर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक सीलिया या फ्लैजिला का टीएस कट करने के बाद तो हमें दिखाई देते हैं 9 तो पेरीफ्री पे, ठीक है, और दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें दिखाई देते हैं सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर। और इस टाइप की हम अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिकॉज 9 कहाँ पे प्रेजेंट है, अलोंग द पेरीफ्री
एंड प्लस जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है अलोंग द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में एक और पेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कि जो हमारे पास टीएस आया, हमारे पास सीलिया या फ्लैजिला किसी का भी हम जब टीएस कट करते हैं तो उसकी एक्सोनिमी सेंट्रल सॉलिड कोर प्रेजेंट होती है, और उसमें फिर हम देखते हैं कि थ्रू आउट द लेंथ हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और फर्दर जब हम उनकी अरेंजमेंट की बात करें वो प्रेजेंट कैसे होते हैं, तो 9 पेरिफेरी भी प्रेजेंट होते हैं और 2 यानी कि एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द सेंटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो हमारे पास सेंट्रल हमने एक पेयर पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो वो वाला जो सेंट्रल पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये एक दूसरे के साथ एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप एक फिगर के अंदर ग्रीन ब्रिज देख रहे हैं जो कि सेंटर वाला जो हमारा पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है उसको ज्वाइन कर रहा है। तो ये ब्रिज है जो इन दोनों को अटैच करवा रहा है एक पेयर की फॉर्म में। एंड इसके बाद जो सेंट्रल हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स का पेयर है, ये चारों ओर से एनक्लोज्ड होता है, एनसर्कल होता है एक शीथ के थ्रू, एक कवरिंग के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। बिकॉज ये सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक पेयर है उनको कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम कॉमनली सिंपल इसे सेंट्रल शीथ बोलेंगे। एंड इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो फ्री नहीं हैं, वो एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक ब्रिज के थ्रू, और उनके बाहर एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है, इनके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये वाला जहाँ पे जो रेड रेड दिखा रखी है शीथ माइक्रोट्यूब्यूल्स के थोड़ी बाहर, और इसे लेबल कर रखा है एज ए सेंट्रल शीथ। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम जब इसे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो सेंट्रल शीथ है वो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो हमने 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट की फॉर्म में स्टडी किए थे अभी थोड़ी टाइम ही पहले, तो वो जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ इनका कनेक्शन होता है। तो उस जो एक हम बात करें रेडियल जिसके साथ जिसकी हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, जिस डंडी की हेल्प से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्टेड हैं उसे हम नाम देते हैं रेडियल स्पोक। तो इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियल स्पोक डायग्राम के अंदर हमारे पास कि ये रहा सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ये हर एक से छोटा छोटा जो डंडी की फॉर्म में जा रहा है रेडियल स्पोक। ठीक है, और कनेक्ट हो रहा है सेंट्रल शीथ से। तो इस टाइप से 9 थे हमारे पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो 9 ही हमारे पास जो नंबर होगा रेडियल स्पोक का वो टोटल रहेगा, बिकॉज जितने हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उतने ही रेडियल स्पोक होंगे, वो हर एक रेडियल स्पोक जाके अटैच हो जाएगा सेंट्रल शीथ से। ठीक है, तो इस टाइप में ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये फ्री नहीं है, ये सेंटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और तभी वो एक दूसरे की हेल्प से बिल्कुल जो सेंटर में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो और पेरिफेरल वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सारे मिल के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की मदद से ही जो सीलिया या फिर फ्लैजिला है उसकी मूवमेंट करवाएंगे, उसको आगे पीछे चलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ खुद से भी अटैच होते हैं वाया लिंकर प्रोटीन। तो इसमें ये बता रहे हैं
कि जो पेरिफेरल डबलेट प्रोटीन पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे सेंट्रल शीथ रेडियल स्पोक की हेल्प से वो सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन सेकंड बात क्या है कि वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होते हैं, तो उस हम उन्हें बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर प्रोटीन। तो ये देखिए यहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज भी दिखा रखा है कि ये जो ब्रिज है इंटर डबलेट, कि जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और एक रिंग की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में वो चारों ओर से कनेक्टेड हैं, चारों ओर से खुद के साथ भी, सेंट्रल शीथ के साथ भी विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, और उसके बाद जो अंदर वाले सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल शीथ से। तो इस टाइप से उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहता है। ठीक है, तो हम जो हमने अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किया, हम इसे थोड़ा समराइज करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर सीलिया या फिर फ्लैजिला है। जब हम उस सीलिया या फ्लैजिला को एनलार्ज करेंगे, उसको एनलार्ज करके देखेंगे, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल उसके अंदर वाली साइड हमें दिखाई देगी एक बेसल बॉडी, जहाँ से हमारा सीलिया या फिर फ्लैजिला अराइज हो रहा है। उसके बाद जब हम उस सीलिया फ्लैजिला का टीएस कट करेंगे, उसको कट करके देखेंगे, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर हमने स्टडी किया कि सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास सीलिया या फ्लैजिला है, उसकी आउटर कवरिंग उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जब हम इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं इसके अंदर कि अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट है और सॉलिड है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सोनिमी। जो कोर होगी हम उसे बोल देते हैं एक्सोनिमी। ठीक है, और उस कोर के अंदर हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अरेंज हैं इन द फॉर्म ऑफ डबलेट, दो दो एक एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, टू टू साथ साथ प्रेजेंट है। एंड पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, जितना भी हमारा लॉन्ग एक्सिस है सीलिया या फ्लैजिला का, उसके रेडियली अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ डबलेट। ठीक है, एंड उसके बाद हमने देखा कि हमें एनालाइज करने पे कि दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दैट इज़ द एक सिंगल पेयर हो गया, सेंटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, हम उसे नाम देते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक ब्रिज, जिसे हम इसे सेंट्रल ब्रिज बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हैं जो एक ब्रिज के थ्रू, माइक्रोट्यूब्यूल ब्रिज है, और उसके बाद उनके अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रल शीथ। बिल्कुल सेंटर में है इसलिए हम उसे बोल देते हैं सेंट्रल शीथ। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल शीथ है वो आउटर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बाहर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया बात की रेडियल स्पोक की, कि किस टाइप से जो हमारे पास सेंट्रल शीथ है वो बाहर के जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। एंड इसके बाद हमने पॉइंट देखा कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं डबलेट की फॉर्म में, वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं वाया लिंकर प्रोटीन। एंड जो दो हैं तभी हम उसे डबलेट बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वो जो दो हैं एक पेयर हो गया, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लिंकर प्रोटीन से। एंड जो एक डबलेट है वो दूसरे डबलेट के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ एक ब्रिज, जिसे हम नाम देते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, कि दो जो डबलेट हैं उनके बीच में जो ब्रिज है उसे हम नाम देते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं एनालाइज करने पे, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एनालाइज करेंगे सीलिया या फिर फ्लैजिला को। तो इस टाइप से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में, और
जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो लाइफ फंक्शनिंग है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला का मींस स्ट्रक्चर होता है उनमें क्या कुछ डिफरेंस भी होता है या नहीं। तो इनके बारे में हम देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम बात करते हैं, सबसे पहले जो सीलिया होते हैं इनका जो नंबर होता है ये पर सेल वेरी लार्ज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एंड इनका जो नंबर है वो वेरी लार्ज है। बट जो फ्लैजिला होते हैं इनका नंबर स्मॉल ही होता है, यूजुअली 1 to 4 होता है, ये नंबर में कम रहते हैं सीलिया से। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनके नंबर का, नंबरिंग के बेस पे जो सीलिया हैं उनका नंबर वेरी लार्ज एंड जो फ्लैजिला हैं उनका नंबर 1 to 4। सेकंड हम बात करें जो सीलिया होते हैं दे आर द स्मॉलर इन साइज़। तो हमने अभी देखा कि जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो फ्लैजिलाज होते हैं इनका जो साइज़ होता है ये लॉन्गर होते हैं, लेंथी होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है इनके साइज़ के बेस पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर एंड सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। थर्डली हम बात करते हैं सीलिया जो होते हैं ये इन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस बेस पे हम इनका डिफरेंस देखें तो जो सीलिया होते हैं ये थ्रू आउट द सेल सरफेस प्रेजेंट होते हैं, मींस कंप्लीट का कंप्लीट जो हमारे पास कोई भी सेल है उसके एक सरफेस को पूरा कवर करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द सेल को कवर करते हैं। एंड जो फ्लैजिला होते हैं वो एक एंड ऑफ द सेल पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही एंड पे प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट कि सीलिया और फ्लैजिला का प्रेजेंस ऑफ मैनर क्या है, कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सीलिया थ्रू आउट द सेल सरफेस प्रेजेंट हो सकते हैं और जो फ्लैजिला हैं वो एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनकी फंक्शनिंग के बारे में हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि जो सीलिया होते हैं ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में भी, फीडिंग में भी हेल्प करते हैं और सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो जो फ्लैजिला होते हैं बेसिकली वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द हेल्प इन लोकोमोशन। तो फ्लैजिला लोकोमोशन करते हैं, लेकिन जो सीलिया होते हैं ये और भी बहुत सारे काम करते हैं, फीडिंग में हेल्प कर रहे हैं, सर्कुलेशन करवा रहे हैं, एंड इस टाइप से इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है, इनके जो फंक्शन है वो अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक पॉइंट सीलिया एंड फ्लैजिला के डिफरेंस के अंदर कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। बेसिकली जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो सेम है, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग एंड उनका प्रेजेंस ऑफ मैनर एंड नंबर पर सेल एंड साइज़ उसके बीच में हमने डिफरेंस देखा, लेकिन उनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर का पार्ट होता है वो सेम होता है। तो इस टाइप था, इस टाइप में ये था आज हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं एंड क्या होता है उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, और लास्ट में हमने देखा उनका उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।